सपोज कीजिए आपके पास दो स्फीयर है, एक सॉलिड और एक हॉलो, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों को एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन से एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे रोल करा के गिराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? बस बेटा जिसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोनों का पहले वेलोसिटी निकाल के देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो उसका मास m है और वो ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, रोल भी कर रहा है और मान लीजिए हाइट h पे है, तो उसका पोटेंशियल जी क्या आएगा बेटा एट हाइट h mgh। जब तक वो नीचे पहुंचेगा बेटा उसका वो सारा पोटेंशियल जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नीचे जब पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, और रोटेशन के कारण हाफ i ओमेगा²। ये दोनों मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये i आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है। अब इस ओमेगा को आप लिख सकते हो बेटा v²/a²। ओमेगा होता है v/r, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर, साथ में i/2, यहाँ पे mv²/2, दोनों जगह से आप v²/2 कॉमन निकाल लीजिए, m + i/r², और यहाँ पे आपका mgh। अब आपका बेटा v² आ गया 2mgh अपॉन m + i/r²। अगर आप यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं इसके ऊपर पूरा स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक चीज देखिए, v के साथ i बेटा आपका क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और हमें पता है i ऑफ हॉलो स्फीयर जो होता है बेटा वो होता है 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। और हमें दिख रहा है क्लियरली बेटा कि सॉलिड स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर से कम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो कम है। और वेलोसिटी i के साथ क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि m g h r ये सब तो फिक्स्ड है। तो i के साथ क्या आ रहा है? रूट के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब अगर इसका i कम है मतलब v इसका क्या है? ज्यादा है। मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी जब वो बॉटम तक पहुंचेगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा रोल फास्ट करेगा, और हमें पता है वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टाइम जो है सॉलिड स्फीयर में कम लगेगा रादर देन हॉलो स्फीयर। मतलब आपका सॉलिड स्फीयर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा और कम टाइम पे नीचे पहुंचेगा, मतलब सबसे पहले आपका सॉलिड स्फीयर नीचे पहुंचेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।